ये बल यहाँ से आता है कि उनकी माता का देहांत हो गया आज, लेकिन वो आदमी यहाँ इस सभा में अपने अधिवेशन में मौजूद है। कहाँ है सुदर्शन भाई? दिल्ली। पिता का, उनके पिता का देहांत हुआ है। और मैं मंचों से कहता हूं, पिता जो है ना, हीरो होता है, हीरो बेटे का। मेरा गला फोन किया जाए, मुझे पानी देना। सुदर्शन यहाँ है तो मुझे एहसास होता है कि कितना त्याग इस आंदोलन के लिए करना पड़ता है। धन्यवाद दिल से, जय बेटे। वो मिशनरी गायक नहीं, और इसके जैसी परिस्थिति हमारे बहुत सारे परिवारों में पहले से आ चुकी है। समय समय पे एक तरफ हमारा व्यक्तिगत परिवार था और हमारे परिवार में परेशानी थी, दूसरी तरफ समाज था। हमने परिवार को छोड़ के समाज को सुना, ये भीम आर्मी की ताकत है। जो लोग जानना चाहते हैं कि भीम आर्मी इतने कम समय में दुनिया के पटल पे कैसे कामयाब हुई, उनका नॉन टाइम मैनेजमेंट के वर्कर का क्यों आता, उनके कार्यकर्ता का, उनको मेरा ये जवाब कि भीम आर्मी के लोग दिमाग का तो काम लेते हैं, लेकिन अपना दिल निकाल के समाज के लिए तैयार हैं, अपना दिल तक निकालना चाहिए। और उसी ताकत की वजह से आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा दिल्ली में खड़े होकर अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अगर ये त्याग इस आंदोलन में ना हो तो बहुत सारे दुकानें और संगठन बहुत सारे लोगों ने चला रखे देश में, आज तक उनको जिले में पहचान नहीं मिल पाई। इसलिए मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और हमको कैडर देने वाले हमारे मिशन सेवन के तमाम सीनियर लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी ताकत को रास्ता देने का काम किया। तो मैं जब बात काशीराम साहब में कर रहा हूं तो मैं याद दिलाता हूं आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर जब 56 में चले गए और उनके द्वारा बनाया गया दल आरपीआई, जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते, सीखना चाहते थे अपने ज्ञान, अपने बल, अपने तप के जरिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्लास 1 की नौकरी साइंटिस्ट वैज्ञानिक होने के बाद। और जब वो उसमें कुछ नहीं कर पाए और वहां के नेताओं ने उनको ये कह के इग्नोर कर दिया कि तुम हो कौन, हम 30 साल से चला रहे हैं, 20 साल से चला रहे हैं, तुम कल के आए हुए थे, तुम हमें सिखाओगे? और क्या पास, लेकिन हौसला देखो उस महामानव का, हार नहीं माना, क्योंकि जब आप मैदान में उतर जाओगे तो हार और जीत तो मिलेगी। ये लड़ाई बड़ी कठिन लड़ाई है। दुनिया की दुश्मन की ताकत से लड़ने के लिए इस दुनिया में आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। हमारे साथी में निराश ना। जब मैं हौसला जताने की बात करता हूं तो मैं अपने ड्राइवर को याद करता हूं, उनके दर्द को याद करता हूं कि बिना साधनों के, साइकिल से, पैदल, बस, ट्रेन से किस तरह से उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो तब मेरे अंदर एक और बल तैयार हो जाता है कि रुकना नहीं, और तब तक नहीं रुकना है जब तक हम अपने महापुरुषों का सपना पूरा ना करें। आज तो आपने मुझे इतनी ताकत दी है कि आप मुझे हेलीकॉप्टर से आने का मौका भी देते हैं। आज तो आपने मुझे इतनी ताकत दी है कि वो आप मुझे प्लेन से भी बुलाते हैं। लेकिन सच ये है कि जब साहब ने आंदोलन शुरू किया तब उनके पास ये साधन नहीं है। तो उन्होंने कहा तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते। अगर आपके अंदर सच्ची तमन्ना, गारंटी कह रहा हूं पहले अधिवेशन में कि दूसरे अधिवेशन से होने के पहले, क्योंकि हमारा दूसरा अधिवेशन 3 साल बाद होगा, दूसरे अधिवेशन के होने से पहले आप इस देश में एक नामचीन पार्टी होंगे और आपके झंडे आपकी पार्टी की पहचान होगी। बस जरूरत है जितना दम आप इस नारों के साथ लगाते हैं उतने दम से आप जमीन पे जाके काम भी करो। मैं
कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि देखो मैं सबसे सुन रहा हूं, हमारे सब साथी महापुरुषों के बारे में बोलते हैं, मैं भी महापुरुषों के बारे में बोल सकता हूं, बहुत बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैंने इनसे निवेदन ये किया था कि आप ये बताना हमने अब तक कितना कितना काम किया, हम किस किस जिम्मेदारी पे, हमने क्या क्या काम तैयार कर लिया, क्या क्या काम अधूरा है, क्या क्या हमें अपने साथियों से उम्मीद करनी है कि उस काम को वो करने में हमारी मदद कराए। तो मेरे ऊपर आपने जिम्मेदारी दी कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूं, और आप मुझ पर भरोसा करते हैं। जितना भरोसा आप मुझ पर करते हैं, लगभग उतना ही भरोसा मैं आप पे भी कर रहा हूं कि आप इस आंदोलन में मेरे साथ खड़े रहेंगे और मुझे समय देंगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने। मैं अधिवेशन के विषय में कहूं तो हमने तय किया कोर कमेटी के लोगों में कि बहुत सीमित डेलीगेट लोगों को बुलाएंगे, जो हमारे डेलीगेट बने हुए हैं, जिले के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश की कमेटी, उन लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि जैसे आज हम लोग यहाँ 17 तारीख में हमारे रैली है छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, तो वहां वो काम भी देखना है। उसके अलावा तमाम प्रदेशों में अलग अलग काम लगे हुए हैं, तो हमने ये तय किया था कि बहुत कम डेलीगेट लोगों को बुलाएंगे, 2 स्टेट पे ज्यादा फोकस करेंगे, 2-3 स्टेट पे, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, उनके ज्यादा डेलीगेट को बुलाएंगे और उनको समझाने का काम करेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में काम करना। इसीलिए तय हुआ था कि 15 लोग बुलाएंगे। फिर मैंने सोचा कि भाई मेरा तो मन ये था कि भाई जाओ जो भी जगह मिल जाए करने, तो हमारे शासन ने कहा कि अब तो हमें महामानव के आशीर्वाद से हमारे संतों लोगों को, फिर ये फैसला हुआ कि भाई कोई ऑडिटोरियम ढूंढा जाए, तो ऑडिटोरियम से कई ढूंढे, सारे ढूंढते। मन तो ये था कि अधिवेशन पे एक बड़ा समारोह करेंगे कि जो वर्तमान का शासक है उसकी जड़ें हिल जाए। फिर ये तय हुआ कि अभी तो मिला ही मध्य प्रदेश में, तो 1 महीने के बाद लाएंगे। इसलिए तय हुआ कि सिविल कोर्ट ऑडिटोरियम में सीमित साथियों को बुला के हम लोग अपना अधिवेशन करेंगे, वरना हमारा बल उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों की और दिल्ली की सरकार भी जानती है कि हमने अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में, उससे कुछ दिन पहले दिल्ली में रामलीला मैदान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करके मुझे बताया था कि हमारे अंदर कितना बल है। तो मैं मुद्दों पे आता हूँ। मेरे जब मैं यहाँ घूम के देख रहा हूँ बात करते हैं, तो इतने प्यारे प्यारे चेहरे बैठे हुए हैं जो बहुत ईमानदार से काम कर रहे हैं जमीन पे। अगर मैं, अच्छा ये भी अच्छी बात है कि मैं बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जानता, मैं यहाँ बैठे 90% लोगों को नाम से जानता हूँ, सबके नाम लेके बुला सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके काम से नजर रखता हूँ, यही मेरा काम है। देखो अब आप नारेबाजी मत करना, जय जयकार मत करना, मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है? बस इतना से तैयार करना है मुझे तुम्हें कि तुम अनुशासित हो जाओ सभी साथी, बाकी को काम अपने आप कर लो। यहाँ हमारे कुछ अतिथि भी है, जैसे हरीश जी जिनमें है, भाई विराज जी जिनमें है, भाई मनोज जी जिनमें है, हमारे अकाली दल अमृतसर जो है उनके पूर्व वर्तमान सांसद जो संगरूर से माजी वो नहीं आ पाएंगे कानून से, उनकी पार्टी के वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ। इस साल 6 प्रदेशों में इलेक्शन है 2023, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम।
6 में से 5 में हमारा संगठन, 6 में से 5 में, और 5 में से 4 में हमारा मजदूर संगठन। मध्य प्रदेश की शक्ति आपने देखी, राजस्थान की शक्ति आपने देखी, कर्नाटका तेलंगाना में भी हमारा मजबूत संगठन, और छत्तीसगढ़ में भी हमारा मजबूत संगठन। अब हमारे पास सबसे पहला जो संकल्प होना चाहिए अधिवेशन पे, ताली बजाने से, नारे लगाने से आगे बढ़ के, वो ये होना चाहिए मेरे आपके सबके जहन में कि हम इन चुनाव में अपनी पार्टी को सफल कैसे बनाएं, हम इन चुनाव में अपनी पार्टी को अपने पैरों पे कैसे खड़ा करें, हम इन चुनाव में बैसाखियों का सहारा अपने मकान को कैसे मजबूत करें, हम इन चुनाव में अपने सहारे पे कैसे खड़े हों, क्योंकि कानून बनाने की ताकत वो सदन में है। आपके प्रदेशों में जो विधानसभाएं हैं और आपके भारत में जो लोकसभाएं हैं, दोनों सदनों में ही कानून बनाने की ताकत है और कानून को लागू कराने का उस रैली के लिए। लेकिन जैसा हमारे एक वरिष्ठ साथी ने कहा कि यहां और संगठनों के लोग भी दिल्ली में सालाना जलसा करते हैं, लाखों लाखों लोग लेके आते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं कि वो एक व्यक्ति को रोजगार दे दे। तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि बात सब बिल्कुल सही है कि सिर्फ लोग इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को वोट डालने के प्रति आपकी पार्टी को तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए बेसिक ये है कि जो हमारे वहां उन प्रदेशों में पार्टी के प्रभारी हैं, जो हमारे मिशन 78 के प्रभारी हैं, मिशन 78 के लोग हैं, उनको कार्यकर्ता को इस लड़ाई को लड़ने के लिए इस मैदान, जो सजा हुआ मैदान है, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। दुश्मन का मुकाबला हमें अपने छोटे छोटे साधनों से करना पड़ेगा। उनकी मनी माफिया मीडिया का मुकाबला, उनके अखबार का, उनके टेलीविजन का, उनके विज्ञापन का, सत्ता में बैठ के जो प्रलोभन को देंगे, झूठे वादा करेंगे, उनका मुकाबला हमें अपने माउथ मीडिया से करना पड़ेगा। या फिर बहुजन मीडिया के साथियों का धन्यवाद कि वो हमारी आवाज को उठाते रहे। आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, आपको चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा और आपको जमीन पे जाके काम करना पड़ेगा, आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा, आपको लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, आपको अपने संगठन को बहुजन बनाना पड़ेगा। जैसे जब मैं यहां आया, हम एक ही समाज के, दलित समाज के लोग सबसे आगे बैठे हुए थे। मैं इस बात को बहुजन नहीं मानता, तभी मैंने माननीय देवी से कहा कि भाई ये सही नहीं है, हम बहुजन की बात करते हैं। हमारे संगठन, हमारी पार्टी में हमने इस आइडियोलॉजी को पूर्ण आत्मसात किया, अपने संविधान में भी आत्मसात किया है, तो हमारा मंच भी बहुजन समाज का मंच होना चाहिए। अगर हमारी कथनी और करनी में फर्क होगा तो हम ज्यादा दिन इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये आंदोलन ही पूर्णतः सत्यता पर आधारित है, सच्चाई का आंदोलन, ईमानदारी का आंदोलन। इसलिए तत्काल मैंने इनसे कहा कि चलो, हमारे सभी साथी इतने तैयार नहीं है, उनको जानकारी भी नहीं थी, तो हमें अगर क्या तो हम सब लोग नीचे बैठेंगे या फिर जितने सीनियर साथी हैं, हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ दिखाने। और ये भावना जब मेरे अंदर है तो आपके अंदर भी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, बताइए। जब ये भावना आपके अंदर होगी और आप कभी इस तरह के विचार के साथ काम करोगे और मोहरे बनने की बजाय, जो दुश्मन मोहरे बनाना चाहता है हमारे बहुजन समाज के लोगों को आपस में टकराव कराकर, जो हमारी एकता को तोड़ना चाहता है, उनके मोहरे ना बनके, दुश्मन की मदद ना करके, अपनी छोटी छोटी बातों को वहीं निपटा के और भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, विश्वास मजबूत करना पड़ेगा कि हमारे रिश्ते हैं वो सच्चे रिश्ते हैं और हम लोग दिल से आंदोलन को कामयाब करना चाहते हैं। जब आप
गांव देहात में जाके हमारे उन अति पिछड़े समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करोगे। पहली बात तो मैं दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, स्पेशली मुझे गर्व है कि आप इस आंदोलन को आपने अब तक अपने खून से सींचा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको और थोड़ा सा और तैयारी करनी पड़ेगी। अपने आप को पीछे रख के अपने भाईचारे के भाइयों को आगे करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन बड़ा चालाक है। दुश्मन हमारे लोगों को वो विधायक भी बना रहा है, एमपी भी बना रहा है और उसके हाथ में पावर नहीं दे रहा है। उनको व्यक्तिगत तनख्वाह देने लायक बना के उनसे उनके समाज का चेहरा बना के उनकी वोट को लूटने का काम कर रहा है। इसलिए आपको और हमको दुश्मन के आंदोलन को भी समझना पड़ेगा कि उसमें क्या तैयारी है। इसलिए गांव देहात में जाके जो तमाम पिछड़ी जाते हैं उनके बीच में जाके उनको समझाना पड़ेगा कि आज के हालात क्या है। वो बार बार हमारी ताकत को, हमारे आंदोलन को प्रयोग करने के लिए हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाएगा, हमें धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी तमाम तरह की बातों से लोगों को गुमराह करने का काम करेगा। हम चाहते हैं आज देश में इस बात को पहुंचाने के लिए आपको उनके बीच में जाना पड़ेगा और आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप ये सोचो कि मैं अभी मध्य प्रदेश गया था, आजादी के 75 साल के बावजूद भी भाई किशन लाल बाली यादव के घर अगर कच्चा मकान है, उसके समाज के आस पड़ोस में कच्चा मकान है, तो आज भी इस देश में तमाम सरकारें नहीं, उन्होंने हमें इंसान भी नहीं समझा और उन्होंने ये भी नहीं समझा कि ये पक्के मकान में रहने रहा है। इसलिए हमें जमीनी तौर पर अपने आंदोलन को तैयार करना पड़ेगा और आपस में ना लड़के भाईचारा बना के बहुजन समाज के लोगों में एक दूसरे के सुख दुख की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा हर घटना के पीछे दुश्मन की कोई ना कोई साजिश हो सकती है, तो जल्दबाजी ना करके घटना की तय पे जाना पड़ेगा। अगर बिना घटना की तय पे जाएंगे तो प्रथम दृष्टया बहुत बड़ा झगड़ा रहेगा और जाके जमीन पे देखेंगे तो पता लग जाएगा कि दुश्मन ने साजिश करके हमारे लोगों को भिड़ाने का काम किया है और हम बुद्धिजीवी तभी है जब हम दुश्मन की साजिश को समझ के खबरदार होकर अपने लोगों को तैयार करें। हमें यह भी तय करना होगा कि कहीं हम इस मैदान में सिर्फ हारने के लिए तो नहीं आए। मैंने तो ये तय किया व्यक्तिगत रूप से, आपका अग्रणी होने के नाते, नेतृत्वकर्ता होने के नाते, कि मैं तो अपने मन में रोज ये तय करता हूं कि हमें ताकतवर बनना है, ताकतवर बनना। क्या आप अपने मन में इस सवाल को कभी उठाते हैं कि हमें ताकतवर बनना है? कितने लोग उठाते हैं? हाथ उठा के बताना। एक बाबर को छोड़ के इसको सब लोग मानते हैं, बाकी सब लोग ये सवाल करते हैं कि हमें ताकतवर बनना है, क्योंकि बिना ताकतवर बने हम लोग इस देश में अपने स्वाभिमान, सम्मान और उससे भी बड़ा हम अपने वजूद को भी नहीं बचा पाए। आज क्या हालात है मुल्क में, मैं उस पर चर्चा करूंगा आपसे। हम उत्तर प्रदेश के लोगों से भी मैं स्पेशली कह रहा हूं, राजस्थान के लोगों से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि वहां राजनीतिक आंदोलन जमीन पे बड़ा ताकतवर हो रहा है। हम विपक्ष हैं, विपक्ष का काम है कि सरकार ने जो वादे करके वो सरकार में आई थी, उन वादों को विपक्ष होते हुए हमें उनसे पूरा करवाना है। इसलिए हमें अपने आंदोलनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, मुद्दों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। सरकार को देखना पड़ेगा कि सरकार ने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या उन्होंने पूरे किए हैं, और इस झूठ को भी, जो झूठ फैलाकर उन्होंने हम लोग की वोट लेने काम किया है, उस झूठ को भी समाज के बीच जाकर निकाल करना पड़ेगा। हमें समाज के बीच जाके छोटी छोटी मीटिंग करना आया, कोई व्यक्ति को किसी ने पैसा दिया है? हाँ, हम पैसा भी अपना खर्च करते हैं, समय भी अपना खर्च करते हैं, ऊर्जा भी अपनी लगाते हैं, तन मन धन को भी अपने निछावर करने को तैयार है महापुरुषों के आंदोलन के लिए। हारने के लिए है, हमें इस आंदोलन को कामयाब करना, इस बात का भी ध्यान हम लोगों को रखना। मैंने उत्तर प्रदेश में एक प्रेस वार्ता करके
माध्यमों से कि भाई वो 5 मुद्दे आपको पता है, तो क्योंकि हमारी समस्या राष्ट्रव्यापी है, हमें आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना है, तो हर चीज पे मेरे द्वारा कही गई हर चीज पे आपकी नजर होनी चाहिए। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई तो नहीं देख रहे, मैं इसके खिलाफ काम करूं, तो ये अच्छी बात नहीं है। भाई मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाऊं, इसके लिए मेरे पास एक ही जरिया है, क्या तो मैं बहुजन मीडिया के रूप में आपको सुना देते हैं, या फिर मंच से मैं अपनी बात को बोल देता हूं। टीवी वाले, अखबार वाले तो वही दिखाएंगे जो उनको दिखाना है, वो हमारे सारी बात को तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम उनको जो उनको जरूरत है वो नहीं देते। इसलिए आपको ही समाज के बीच में जाके मेरे द्वारा, पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा, हमारे लीडरशिप के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो करने की इच्छा है, उसको बताना पड़ेगा, तभी समाज के अंदर जागृति पैदा होगी।